हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आर कंट्री इंडिया के बारे में। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया हमारी अपनी कंट्री है, कितना रिच इसका कल्चर है, कितनी ज़्यादा रिच इसका हेरिटेज है, स्पाइसेस हमारे कितने ग्रेट हैं, क्या खाना है यहाँ का, क्या टेस्ट है, सब कुछ इज सो रिच एंड ग्रेट। तो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर राइट अवे। सो या मूविंग ऑन, हमारा जो ऑफिशियल नेम है कंट्री का वो क्या है? इंडिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री गाइस? दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया बहुत ज़्यादा लार्ज कंट्री है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा एरिया है इसका दैट इट इज़ द 7th लार्जेस्ट, है ना। एरिया इसका आप पढ़ भी नहीं सकते इतना। मुझे कोई पढ़ के बता दो, मैथ्स का स्टूडेंट। पढ़ लेती हूँ मैं। इट इज़ 3,166,692 स्क्वायर किलोमीटर्स गाइज। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है इसका। सोचो, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसको याद रखना है, इस फिगर को भी याद रख लेना। एक बार और पढ़ के बता रही हूँ, 6,166,692 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, से इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड गाइज। मान सकते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हमारे यहाँ पे 100 हैं। तो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना के बाद हम ही हैं भाई। पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है चाइना के बाद, है ना। वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा क्या है? मल्टी पार्टी फेडरल रिपब्लिक। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, याद कर लो। हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मल्टी पार्टी फेडरल रिपब्लिक। ऑलराइट, मूविंग ऑन लोकेशन। अब हमारी इंडिया की पूरे मैप में, वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है ना। तो लोकेटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया। एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है ना। कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें से एक हमारी कंट्री है इंडिया, वरना वर्ल्ड मैप तो हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में एक कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया के अंदर है इंडिया। ठीक है, उसकी लोकेशन हमको यहाँ पे बताई गई है, दैट इज इट इज लोकेटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज साउथ एशिया। ठीक है, इट इज बाउंड बाय पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट से हमारे पास में पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल और भूटान जो है टू द नॉर्थ म्यांमार, एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। बांग्लादेश हमारे ईस्ट में है। बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट एंड द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट पीपीटी मैं इस वीडियो के साथ अटैच करने वाली हूँ, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत होएगी नहीं, अपन को कर लेंगे पीपीटी के साथ, तो है ना। मूविंग ऑन, जोग्राफिक रीजन्स। हमारे यहाँ पे क्या क्या जोग्राफिक रीजन्स है, क्या क्या है हमारे इंडिया के रिच हेरिटेज में? हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है नदन माउंटेन्स हैं हमारे पास, है ना। एक सेकेंड गाइस, नदन माउंटेन्स हैं हमारे पास नदन प्लेन्स है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारे पास, है ना। सदर्न प्लेट्यू है हमारे पास, कोस्टल प्लेन है हमारे पास, एंड आइलैंड्स गाइस। हमारे पास बहुत सारे प्रिटी ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, है ना। तो इसे पिक्चर्स अटैच की है मैंने। लेट्स मूव ऑन यहाँ से। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमारा कैसा रहता है? क्या क्या क्लाइमेट रहता है हमारे यहाँ पे, है ना। 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स विच आर कॉमन टू ऑल 6 और 7 क्लाइमेटिक रीजन्स, है ना। क्या क्या है? और रिलेटिवली कूल विंटर मॉनसून सीजन, बहुत ही रिलेटिवली कूल मॉनसून सीजन है। हॉट एंड रेनलेस ट्रांजिशनल सीजन है हमारे पास रेनी मॉनसून सीजन है, एंड एक बहुत ही ह्यूमिड सा सीजन है। ठीक है, सो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के सीजन्स हैं जो कि कॉमन है 6-7 क्लाइमेटिक रीजन्स के साथ। ठीक है, पीपल। अब हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप के पीपल हैं हमारे इंडिया में, बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के, बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज है हमारे पास। जैसे कि मैंने बोला, कल्चर है हमारा, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट रिलीजन। तो हम पीपल के बारे में पढ़ते हैं। डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स। पहले हम एथनिक ग्रुप्स के बेसिस पे पीपल को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। डिविडेशन होना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल यूनाइटेड। इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री, हम सब भाई बहन के जैसे रहते हैं,
but just to classify it. Okay, the Indo-Aryans who represent 72% of the population. Indo-Aryans जो हैं 72% of the population है उनकी, है ना. Dravidians account for 25%. Dravidians हमारे पास 25% है. ये तब की हम बात कर रहे हैं जो Indo-Aryans जो हैं, जो सबसे पहले लोग आए थे ना, रिलीजन वगैरह कुछ थे नहीं, देवर कॉल्ड द आर्यंस एंड द्रविडियंस. तो ये एक एथनिक ग्रुप के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं. ऑलराइट, मंगोलॉइड्स विद अदर अकाउंट्स फॉर 3%, है ना, विच इंक्लूड पारसीज हैं जिसमें ज्यूज हैं एंड द एंग्लो इंडियंस ऑफ मिक्स यूरोपियन एंड इंडियन डेसेंट. ठीक है, मूविंग ऑन, लैंग्वेजेस, बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस. जैसे हमको पता है हमारे इंडिया में कौन क्या भाषा बोलता है, सच में कुछ पता नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस है ना. कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को कर रखा है, पास कर रखा है ना. तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश है. मोस्टली जो है हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश ही चलती है. मतलब मोस्टली जो लोग हैं हिंदी एंड इंग्लिश में ही बात करते हैं. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये हमारी. हिंदी इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएटेड लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स अकाउंटिंग फॉर 84% ऑफ द पॉपुलेशन. अब हिंदी और उससे एसोसिएटेड लैंग्वेजेस, हिंदी से बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली हैं, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली हैं हिंदी से. तो उन सबको मिला के, सारे डायलेक्ट्स को मिला के क्या 84% पॉपुलेशन ये लैंग्वेज बोलती है हमारे इंडिया में, है ना, मेजॉरिटी है ये. ठीक है, इंग्लिश इज यूज फॉर नेशनल, पॉलिटिकल एंड कॉमर्स पर्पस. ठीक है, इंग्लिश यूज होती है हमारे में. वैसे तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट इंग्लिश जो है प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होती है. जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, नेशनल चीज़ों के लिए हमको फॉर्म सारे इंग्लिश में फिल करने पड़ते हैं मोस्टली. सो नेशनल, पॉलिटिकल एंड कॉमर्स पर्पसेस पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है. ठीक है, ओवर 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन, है ना, थ्रू आउट द इंडिया में. 1600 लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स इतने डिफरेंट टाइप के बोले जाते हैं, जिसमें से 15 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है. जिसमें से 15 को सिर्फ 1600 में से 15 को सिर्फ 15 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास. जैसे मुझे तो पढ़ना भी नहीं आती है, पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश में आती हैं, है ना. इंग्लिश जो है हमारा वो नेशनल, पॉलिटिकल एंड कॉमर्स पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. 1600 हमारी लैंग्वेजेस हैं. पूरे इंडिया में इतनी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जा सकती हैं. आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे उन्होंने अपनी अलग ही लैंग्वेज बना रखी होगी जो कि हम में से कोई समझ नहीं सकता, है ना. जिसमें से 15 कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखी है ना. मूविंग ऑन, करेंसी. अभी हमारी करेंसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना. करेंसी हमारी क्या है, तो ऑफिशियल करेंसी इज रुपी, दैट इज रुपीज. ठीक है, डिवाइडेड इनटू 100 पैसा. 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, है ना. पैसा हमारे यहाँ पे अब चलता नहीं है, पैसे में कुछ काम होता नहीं है. पहले होता था, अब तो रुपीज़ में ही चलता है. ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं इंडिया में, इकोनॉमी है इंडिया की, किससे चलती है, पैसों से चलती है. सब चीज़ हमारे यहाँ पे पैसों से चलती है. इंडिया में एक ही करेंसी है, दैट इज रुपी. हर काम जो है इंडिया में रुपीज़ में ही होगा, है ना, रोकड़े में ही होगा. वो रोकड़ा हमको हर चीज़ दिलाएगा. पूरा जो दुनिया है वो हमारे रोकड़े से चल रही है. तो हमारा इंडिया किस रोकड़े से चलता है, रुपी से चलता है. ठीक है, मूविंग ऑन, मेन एक्सपोर्ट्स हमारे क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स आइटम्स है कुछ. मेन एक्सपोर्ट्स क्या है हमारे, फिश है ना, हमारे पास फूड है, बहुत सारे फूड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बहुत सारे जेमस्टोन्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आयरन ओर होते हैं, लेदर है, हमारी मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे टी उगाते हैं, इतनी ज़्यादा टी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से ही जाके. टी चाय लोग जो स्टारबक्स में पीते हैं ना, यही से जाती है भाई. हाँ, तो टेक्सटाइल है हमारे पास, काफ़ी सारा क्लोथिंग है.
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडिया की मेन एक्सपोर्ट पॉइंट्स जिसको हम बोल सकते हैं वो हैं, है ना। मूविंग ऑन, हमारा ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या क्या है ना। तो हमारे पास रेल रोड्स है, ठीक है, रेल रोड्स हैं हमारे पास जिसके रूट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। हमारे पास रोड्स हैं जिसमें बसेस वगैरह जाती हैं, रेल रोड्स है, ट्रेन वाले रोड्स जिस पे हमारा नॉर्मल रोज़ का आना जाना होता है, व्हीकल्स वगैरह, है ना। व्हीकल है हमारे पास जिसमें कार्स वगैरह सब आ जाती हैं। हमारे पास मर्चेंट मरीन्स हैं, है ना, हम मरीन्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, है ना, प्लेन की टिकट्स वगैरह करवा के हम कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में आ चुकी हैं, है ना। वो उड़ती फुड़ती ट्रेन्स तो पता नहीं कभी आएंगी, उड़ती फुड़ती कार्स जो बताते थे बचपन में कि हाँ भाई आ जाएगी 2020 तक, 2030 तक आ जाएंगे, अभी तक तो उनका नामो निशान है नहीं। पर आई होप जुड़ जाए ये भी हमारे इस पीपीटी में कभी ना कभी कि भाई कार्स उड़ रही हैं और बसेस उड़ रही हैं और क्या हो रहा है पता नहीं। आई होप जुड़ जाएंगे इसी दिन, बट फिलहाल के लिए ये हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, है ना। काफ़ी सारे हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारा कम्युनिकेशन। अब हमारा कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, हम किस किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास डेली न्यूज़पेपर आते हैं, है ना, जिसमें हम न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, सब कुछ उसमें आ जाता है, सारी न्यूज़, पूरी दुनिया की न्यूज़ उसमें आ जाती है ना, है ना। तो सुबह उठते ही एक हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो हमारी जीके जो है, तो मैं आपको बोलूँगी रोज़ उठ के आप एक न्यूज़पेपर मंगाओ, आता होगा घर में, रोज़ उसको पढ़ो यार। जीके जो है ना इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, इतनी ज़्यादा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाओ, हिंदी न्यूज़पेपर मंगाओ, जो आपको, अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगा लो, है ना। तो उससे जीके बहुत ज़्यादा आपकी मजबूत होगी, आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पे भी आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, मेरी ये एक बात माने, है ना। रेडियो एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, ठीक है। हमारे पास टेलीविज़न भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है ना। टेलीफोन है हमारे पास, फ़ोन पे बतिया लो, कहीं से भी बतिया लो तुम, है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, ठीक है। इंटरनेट आज का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स है, कुछ भी कहीं भी सर्च कर लो, सारी न्यूज़, पूरी दुनिया भर की न्यूज़ जान लो, कुछ भी जान लो। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, ठीक है। तो ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। मूविंग ऑन, मेजर इंडस्ट्रीज़ हमारी क्या हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप इंडियन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास एशियन पेंट्स है, अमूल है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, रिलायंस, एसीसी सीमेंट, इन्फोसिस, महिंद्रा, अदानी, डाबर, भाई मुंह बोले नाम बुलवा लो बस, बहुत सारी हमारे पास इंडियन इंडस्ट्री है। टाटा है हमारी, इंडियन ऑयल है ना, सेल है हमारी, बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्री है। तो किस किस मेजर इंडस्ट्री, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे चलती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ चलती है जिससे हमारा रोज़ की रोज़ी रोटी होती है जो हमारी, है ना। बेवरेजेस होते हैं हमारे पास, है ना, सीमेंट, एग्रीकल्चर, कोक, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास। आयरन एंड स्टील की है, हमारे पास मशीनरी की इंडस्ट्री है, हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग है, हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, हमारे पास टेक्सटाइल्स हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, पूरी जो टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सब है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवा लो, अपने सारे घर वालों से सब्सक्राइब करवा लो, है ना। वीडियो पे धनाधन लाइक आने ही चाहिए, है ना, ठीक है। बाय बाय एंड गुड लक।